आगे हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। और जो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमने कहा था कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। दूसरे हमने टाइप पढ़ी कि ड्राइव किया था हमने फॉर्मूला बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। और तीसरी टाइप हमने पढ़ी थी कि क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड। जो लास्ट आती है हमारे पास वो आती है कि भाई कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे ये कहता है जब भी ऐसा होगा वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो इसके अंदर आपके हर एक क्वेश्चन में टाइप है वो अलग अलग होगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ भाई हमें कन्वर्ट करना है कि भाई 1 न्यूटन फोर्स है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डाइन। हमने ये पढ़ा है कि भाई न्यूटन है वो तो हमारे पास एसआई सिस्टम में है, डाइन है वो हमारे पास सीजीएस सिस्टम में है। फोर्स को हमने पढ़ना है तो हमने पढ़ा है कि जो फोर्स है उसकी डायमेंशन होती है m1 l1 t-2। तो मैं यहाँ से फोर्स बताया इसने 1 न्यूटन को मैं कह सकता हूँ भाई किलोग्राम की पावर 1, मीटर की 1 और सेकंड की कितनी आएगी आपके पास -2। दैट इज़ हम कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमने कह दिया कि 1 न्यूटन है। अब भाई सीजीएस सिस्टम में करना है तो यहाँ से आप कह दो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम में 1000 ग्राम 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो टाइम के तो सेकंड ही होती है तो सेकंड का 2 और ये आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड ये सीजीएस में है इसी को हम डाइन का नाम देते हैं तो दिस इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर आ गया। दैट इज हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स है उसमें हमारे पास 10⁵ डाइन के बराबर होगा। और मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और अगर 1 डाइन की बात करें तो ये आएगा 1/10⁵ न्यूटन। दैट इज वी कैन से दैट 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होगा। एक तो हमने ये मेथड किया है कि डायरेक्ट हमने पहले डायमेंशन लिखी उसके बाद एसआई सिस्टम में लिख दिया और फिर हमने जिस सिस्टम में कन्वर्ट करवाता है उस सिस्टम में इसको राइट डाउन कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सिस्टम और आता है कि ये कहता है कि हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कोई भी क्वांटिटी है वो हमने पढ़ा था कि n इंटू यू के बराबर पढ़ा था। n तो हमने बताया था कि कितने नंबर होंगे, जैसे मैं कह दूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। भाई अगर यूनिट हमने मीटर ली तो हमारे पास n की वैल्यू 1 आई और छोटी यूनिट ली तो n की वैल्यू है वो 100 के बराबर आ गई। तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि n1u1 इज मस्ट बी इक्वल टू n2 इंटू u2 के बराबर होगा। अगर मेरे को मैंने ये कह दिया कि भाई हमारे पास पहला सिस्टम u1 है, इसके अंदर हमने कह दिया किसी बॉडी का मास m1 है, लेंथ l1 है और टाइम कितना है t1। और जो दूसरी यूनिट ली है उसके अंदर हमने कह दिया कि मास बॉडी का m2, लेंथ l2 और टाइम कितना हो गया t2। तो यहाँ पे सीधे डायमेंशन लिखेंगे कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। n2 निकालना है तो मैं कहूँगा n1 u1 अपॉन u2 के बराबर होगा। n1 इंटू u1 m1 मैंने मान लिया इनकी डायमेंशन ml टी की डायमेंशन a है, m1 a, l1 b और t1 c अपॉन इसकी डायमेंशन m2 a
L2B और T2 कितना कह दिया मैंने C। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 पूरे की डायमेंशन A, L1 अपॉन L2 इसकी डायमेंशन B और T1 अपॉन T2 इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास CI। देखो इसका यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। क्या बताया इसने कि भाई 1 न्यूटन फोर्स था, तो अगेन आपको सबसे पहले तो डायमेंशन फोर्स की लिखनी पड़ेगी। फोर्स की डायमेंशन लिखोगे तो F इज इक्वल टू M1 L1 T-2। इसका मतलब हो गया कि अपने को कैलकुलेट करना है A B C की वैल्यू। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया। SI सिस्टम में था, उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ से सीधा कहो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 इसकी डायमेंशन A, L1 अपॉन L2 इसकी डायमेंशन B, T1 अपॉन T2 इसकी डायमेंशन C। ऊपर SI सिस्टम है, नीचे CGS सिस्टम है। 1 दे रखा था 1 इंटू SI में तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम इसकी 1, L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इसकी 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और ये आई हमारे पास, इसकी आई हमारे पास -2। सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया। N2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम को मतलब 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। ये 1 बन लिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, ग्राम ने ग्राम को मारा। और यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ गई 10⁵ के बराबर आ गई। तो चाहिए इस मेथड से निकाल लो और चाहिए डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल एनर्जी इंटू आर्ग। एनर्जी बताई और जो एनर्जी बताइए उसकी वैल्यू बताइए 1 जूल। उसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, आर्ग में कन्वर्ट करना है। भाई सबसे पहले तो डायमेंशन आपको एनर्जी की डायमेंशन लिखनी है और डायमेंशन ऑफ एनर्जी आएंगे हमारे पास M1 L2 T-2। मैं यहाँ से SI सिस्टम में लिख दूँ 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर की 2 और सेकंड की कितनी आएगी -2। इसको किस में कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। ये आया हमारे पास 1000 ग्राम इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। 4 और 3 7, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। और बोलो ये हमारे पास आर्ग होगा या नहीं होगा, क्योंकि CGS सिस्टम में है और CGS सिस्टम में हमने जो यूनिट बताई थी वो क्या बताई थी आर्ग। तो मैं कह सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ आर्ग के बराबर होगा। कोई डाउट इसमें? अगर इसको दूसरे मेथड से करें तो देखो यहाँ पे किससे हमने ये बताया था कि N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 इसकी डायमेंशन A, L1 अपॉन L2 इसकी डायमेंशन B और T1 अपॉन T2 इसकी डायमेंशन C के बराबर आएगी। सबसे पहले अपने को डायमेंशन किसकी लिखनी है एनर्जी की। एनर्जी की डायमेंशन लिखेंगे तो ये आई हमारे पास M1 L2 T-2 और we can say that A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास -2।
2 के बराबर आएगा। N2 N1 तो 1 ही दे रखा था, इज इक्वल टू 1 इंटू भाई M1 SI सिस्टम में 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना था, इसकी डायमेंशन 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 2, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसकी कितनी आई -2। सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया, और मैं यहाँ पे कह दूँ 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी 2, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, ग्राम ने ग्राम को मारा। N2 की वैल्यू आई 1000 इंटू 100 इंटू 100, और बोलो कितना आया 10⁻7 के बराबर आ गया। तो हमने कह दिया कि भाई 1 जूल है वो 10⁻7 आर्ग के बराबर होगा। आगे देखो, आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे दे, जैसे ये वैल्यू दे रखी है इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट, एज बेस यूनिट। ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है 60 जूल पर मिनट को उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर हमारे पास क्या है 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट है। दे एक्ट एज द बेस यूनिट, बेस यूनिट की तरह ट्रीट करें। सबसे पहले तो यहाँ से देखो जूल पर मिनट, जूल पर यूनिट, जूल तो एनर्जी की यूनिट और मिनट को हम टाइम में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर निकालता हूँ मैं, पावर इज इक्वल टू 60 जूल पर मिनट, इसका मतलब हो गया 60 जूल अपॉन 60 सेकेंड, और यह आ गई हमारे पास 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज हमने कह दिया कि 1 वाट के बराबर आ गया। जो सिस्टम हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है इसने 1 वाट के बराबर है। अब ये कहता है कि हमें उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहले इसकी डायमेंशन लिखो पावर की, और बोलो पावर की डायमेंशन M1 L2 T-3 उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी बेस यूनिट है वो 100 ग्राम हो, 100 सेंटीमीटर हो, और क्या कह दिया इसने 1 मिनट के बराबर कह दिया। इसको भी हम पहले वाले मेथड से कर सकते हैं। पहले वाले मेथड में तो हमने कह दिया कि अगर पहले मेथड से मैं एक बार करता हूँ तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो कहूँगा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारे पास 2, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास -3। और देखो ये SI सिस्टम में है तो मैं यहाँ से कहूँगा M1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, और T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सही है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई सेकंड सिस्टम की बात करते हैं जिसमें कन्वर्ट करना है, उसमें हम कहेंगे कि M2 इज इक्वल टू 100 ग्राम आएगा, L2 आएगा वो 100 सेंटीमीटर आएगा, और टाइम आएगा वो कितना आएगा 1 मिनट आएगा, ये आएगा। अब देखो यहाँ से N2 निकालना है सीधा सा, N2 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने N1 इंटू M1 अपॉन M2, इसकी डायमेंशन A, L1 अपॉन L2, इसकी डायमेंशन B, और यहाँ पे हमने कहा था कि T1 अपॉन T2, और इसकी कितनी आई थी C। यहाँ पे देखो अब मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ इसको, और आगे कैलकुलेट करूँगा तो मैंने कह दिया कि N2 की जो वैल्यू आई
N2 इज इक्वल टू N1 तो 1, M1 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अपॉन 100 ग्राम 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट और इसकी कितनी आएगी -3 के बराबर आएगी। अब देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड, इसकी कितनी आई -3 के बराबर आया। 100 ने 100 को मार दिया, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, 100 सेंटीमीटर ने 100 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। ये हमारे पास आया 10 इंटू 1/60 इसकी पावर -3 और मैं इसको यूँ लिख लूँ 10 इंटू 60 की पावर 3 और यह 10 इंटू 216 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 दैट इज़ 216 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 न्यू यूनिट आ गई इन न्यू सिस्टम। जो नया सिस्टम था उसके अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आई, वो आ गया आपके पास 216 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 न्यू सिस्टम में आ गई और न्यू यूनिट्स के बराबर आ गई। हमने यही बताया था कि N1U1 इज इक्वल टू किसके बराबर कंसिडर किया था हमने, N2U2 के बराबर। बेस क्वांटिटी मतलब सेकंड सिस्टम तो ये दे दिया इसने और पहला सिस्टम था वो SI में था तो ऐसे कन्वर्ट कर दिया। दूसरा मैं इसको स्टार में कन्वर्ट करके कर सकता हूँ और स्टार में इसको कन्वर्ट करके कैसे कर सकता हूँ, देखो एक बार मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास पावर थी, पावर आई और वो पावर हमारे पास जो आई है वो आ गई आपके पास 1 वाट के बराबर आ गई। अब मैं बताता हूँ इसमें कि मैंने ये लिख लिया पावर इज इक्वल टू 1 वाट को हमने लिख दिया 1 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब और इसको मैंने लिख दिया कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के बराबर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको यूँ कहता हूँ कि स्टार में मान लिया, देखो मैं यूँ कह सकता हूँ 100 ग्राम है उसको मैंने ग्राम स्टार के बराबर मान लिया, या मैं आपको यूँ कह दूँ कि 100 ग्राम बराबर कितना मान लिया मैंने, ग्राम स्टार। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू, बोलो नया सिस्टम ग्राम स्टार मान लिया मैंने, तो कितना हो गया आपके पास 10 ग्राम स्टार। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्टार, तो 1 मीटर बराबर बोलो न्यू सिस्टम जो सेंटीमीटर स्टार है वो हो गया या नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई 1 मिनट थी, 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड स्टार। और यहाँ से अगर मैं 1 सेकेंड की वैल्यू निकालूँ तो 1/60 इंटू सेकेंड स्टार के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन किया है कि एक स्टार सिस्टम कंसिडर किया है और जैसे स्टार सिस्टम कंसिडर किया है तो 100 ग्राम को मैंने मान लिया ग्राम स्टार के बराबर। 1 किलोग्राम में होते हैं आपके पास 1000 ग्राम, तो 10 ग्राम स्टार हो गए। 100 सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्टार मान लिया, तो 1 मीटर बराबर हमारे पास हमने कह दिया कि भाई सेंटीमीटर स्टार के बराबर आ गया। और 60 सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड स्टार के बराबर कंसिडर किया है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू हमारे पास आया 1/60 सेकेंड स्टार के बराबर आ गया। यही आया, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो तो हमारे पास जो न्यू सिस्टम में आएगी वो आ गई P इज इक्वल टू, किलोग्राम में कितने ग्राम स्टार बताए मैंने 10 ग्राम स्टार, मीटर में कितने बताए हमने सेंटीमीटर स्टार, कोई भी नया सिस्टम है ये, अपॉन 1/60 स्टार इसका क्यूब। यहाँ से कह दो P इज इक्वल टू 10 ग्राम स्टार
सेंटीमीटर स्टार का स्क्वायर इंटू 60 का क्यूब अपॉन सेकंड स्टार का क्यूब। 60 का क्यूब तो हमने बताया अभी 216 इंटू 10⁻³ इंटू 10 ग्राम स्टार सेंटीमीटर स्टार का स्क्वायर और सेकंड स्टार का क्यूब। और ये नया सिस्टम बताया था, दैट इज़ हमने कह दिया कि 216 इंटू 10⁴ न्यू यूनिट्स। न्यू सिस्टम के अंदर हमारे पास जो आया वो इसके बराबर आ गया। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है तो? ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। आगे देखो क्या कहता है। आगे एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बड़ा क्वेश्चन, कि एक स्टार सिस्टम का क्वेश्चन आता है। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द स्टार यूनिट्स। इसने दे रखा है कि कोई न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है और उसी को स्टार यूनिट्स का नाम दिया है, और उसने कहा है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल स्टार इज इक्वल टू 10 किलोग्राम के बराबर दिया, 10 किलोग्राम के बराबर दिया है। 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बराबर बताया इसने। एंड 1 सेकेंड स्टार इज इक्वल टू 1 मिनट। स्टार सिस्टम इसने गिवन है। तब ये कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम। जो नया सिस्टम है उसके अंदर हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें ये स्टार सिस्टम दे रखा है। पहले तो मैं एनर्जी की डायमेंशन लिखता हूँ, और जो एनर्जी की डायमेंशन लिखी थी वो हमने कहा था कि एनर्जी की डायमेंशन m1 L1 T-2। 1 जूल को लिख लो, 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मैं इसको कह सकता हूँ किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम की वैल्यू स्टार सिस्टम में निकाल दो, मीटर की वैल्यू भी स्टार सिस्टम में निकाल लो, और सेकंड की वैल्यू भी स्टार सिस्टम में निकाल लो। यहीं से आओ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम स्टार के बराबर है। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर स्टार के बराबर आया। और 1 सेकेंड स्टार इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड की वैल्यू आएगी वो 1/60 सेकेंड स्टार के बराबर आएगी। यही वैल्यूज आएंगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 1 जूल इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम स्टार, 1/1000 मीटर स्टार, इसका स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड की 1/60 सेकेंड स्टार इसका स्क्वायर। यह है हमारे पास 1/10 किलोग्राम स्टार इंटू 1/1000, 1000 का मतलब 10⁻3, 10⁻6 मीटर स्टार का स्क्वायर अपॉन 1/60 का स्क्वायर 3600 इंटू सेकेंड स्टार का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करो, 1 जूल इज इक्वल टू 3600 अपॉन 10, या इसको सीधा कर दो 10⁻⁻7 किलोग्राम स्टार मीटर स्टार का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्टार का स्क्वायर। और इसको लिखूँगा तो 36 इंटू 10⁻5 किलोग्राम स्टार मीटर स्टार का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्टार का स्क्वायर। और बोलो ये न्यू सिस्टम है या नहीं? एंड दैट इज़ नोन एज द स्टार सिस्टम। तो स्टार सिस्टम में हमारे पास 1 जूल की वैल्यू आई
वो हमारे पास आ गई 36 इंटू 10⁻⁻5 जूल के बराबर आ गई। ये तो हमारे पास आया है कि हमने स्टार सिस्टम में कैलकुलेट किया है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमारे पास 1 मेगावाट पावर है। 1 मेगावाट पावर को हमने कन्वर्ट करना है उस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर ये कहता है कि 10 किलोग्राम है, 1 डेसीमीटर है एंड 1 मिनट है एक्ट एज द फंडामेंटल यूनिट। 1 मेगावाट पावर बताई है, उसको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। चाहे स्टार सिस्टम से कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। स्टार सिस्टम से ही करते हैं इसको। पहले तो मेगा में कितना होता है, मेगा में 10⁻⁶। तो हमने कहा कि पावर है वो 10⁻⁶ वाट के बराबर दे रखा है। आगे लिखो पावर की टाइप M1 L2 T-3 और ये मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। अब देखो मैंने मान लिया कि 10 किलोग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम स्टार, और बोलो यहाँ से किलोग्राम की वैल्यू कितनी आई, 1/10 किलोग्राम स्टार के बराबर आया। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू मीटर स्टार, और डेसी में कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर इज इक्वल टू मीटर स्टार, और बोलो मीटर में कितना हुआ 1/10⁻⁻1 मीटर स्टार, और मैं इसको सीधा कह दूं 10 मीटर स्टार। आगे क्या कहता है मिनट में, 1 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड स्टार, 60 सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड स्टार, और बोलो सेकेंड की वैल्यू कितनी आई 1/60 सेकेंड स्टार के बराबर आ गई। देखो किलोग्राम स्टार सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को भी स्टार सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड को भी स्टार सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो इसमें, तो यह आया P इज इक्वल टू 10⁻⁶ इंटू 1/10 किलोग्राम स्टार इंटू मीटर में था, मीटर का कितना आया 10 मीटर स्टार, इसका स्क्वायर अपॉन 1/60 सेकेंड स्टार, इसका क्यूब, और यह है हमारे पास 10⁻⁶। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया तो 10⁵ किलोग्राम स्टार इंटू 100 मीटर स्टार का स्क्वायर अपॉन 1/216 इंटू 10⁻³ सेकेंड स्टार का क्यूब, 5 और 2 7, तो ये आया हमारे पास 216 इंटू 10⁻10 किलोग्राम स्टार मीटर स्टार का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्टार क्यूब। और बोलो ये नया सिस्टम था या नहीं, नया सिस्टम था, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 मेगावाट या 10⁻⁶ वाट इज इक्वल टू 216 इंटू 10⁻10 न्यू यूनिट्स के बराबर आई। और जो न्यू यूनिट्स बताई हैं वो हमने कौन सी फंडामेंटल यूनिट ली है, 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स।